नमस्कार बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं कक्षा 8वीं सुगम संस्कृतम। पाठ हमारा 7वां सुवचनानी यानी सुंदर वचन। सुंदर वचन कौन से होते हैं? यहाँ दो बच्चे आपस में वार्तालाप करेंगे और वे सुंदर वचनों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होते हैं सुंदर वचन? देखिए, ओजस्विनी सखी तव हस्ते कस्य पुस्तकम अस्ति। हे सखी, तुम्हारे हाथ में किसकी पुस्तक है? शालिनी इदम सुभाषिता नाम संकलनम अस्ति। यह सुभाषितों का संकलन है। ओजस्विनी सुभाषितम किम भवति। सुभाषितम सुभाषित क्या होता है? शालिनी शोभनम। सु का अर्थ है शोभन, शोभनम यानी सुंदर। भाषितम का अर्थ है वचन, अर्थात सुंदरम वचनम इति सुभाषितम, अर्थात सुंदर वचन यह सुभाषित है। ओजस्विनी कहने लगी, अस्माकम आचार्य वदति, हमारे आचार्य कहते हैं, यत् संस्कृत भाषायाम सुभाषिता नाम विशाला भंडार अस्ति। क्या कहते हैं आचार्य? संस्कृत भाषा में सुभाषितों का विशाल भंडार है। व्यावहारिक जीवने तेषां बहु उपयोगिता अस्ति। व्यावहारिक जीवन में उनकी बहुत उपयोगिता है। ते अस्माकं पथ प्रदर्शनम अपि कुर्वन्ति। वे हमारा पथ प्रदर्शन भी करते हैं। शालिनी मम पाठ्यपुस्तके अपि कानिचित् सुवचनानि सन्ति। मेरी पाठ्यपुस्तक में कुछ सुवचन हैं। आगच्छ पठावा, आओ पढ़ें। शालिनी की पुस्तक में कुछ सुंदर वचन हैं, तो उसने ओजस्विनी को बोला है कि आओ अब पढ़ते हैं। देखिए सुंदर वचन कौन से हैं वे? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवै नमः। अब नीचे देखिए अन्वय में इसकी हिंदी, संस्कृत हिंदी के अकॉर्डिंग है, इसके पढ़ने से आपको जल्दी से समझ आएगा। तो देखिए, गुरु ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, गुरु ही विष्णु है, गुरु देव महेश्वर है, और गुरु भगवान महादेव है, गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा, और गुरु ही साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा है। तस्मै श्री गुरुवै नमः, उनको हमारा नमस्कार है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान महादेव है, और गुरु ही साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा है, इसलिए उन गुरु जी को हमारा नमस्कार है। गुरु जी को नमस्कार है तो सभी भगवानों को हमारा नमस्कार है, क्योंकि गुरु जी में ही सारे भगवान निवास करते हैं। अगला देखिए, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। अब अन्वय देखिए, रूप यौवन संपन्ना, रूप यानी सुंदर, यौवन जवानी से भरपूर, विशाल कुल संभवा बड़े कुल में पैदा हुआ, विद्याहीना विद्या से रहित है। जो कोई भी विरूप यौवन से संपन्न है, बड़े कुल में पैदा हुआ है और विद्या से रहित है, वह कैसा है? निर्गंधा किंशुका इव न शोभन्ते। निर्गंधा बिना सुगंध के, किंशुक के फूल के समान है, वह समाज में शोभा नहीं पाते। जिस प्रकार किंशुक का फूल बिना सुगंध के कोई भी उसको पसंद नहीं करता, वह शोभा नहीं पाता, इसीलिए रूप यौवन से संपन्न बड़े कुल में पैदा होने पर भी विद्या से रहित है, तो वह किंशुक के समान है जो बिना सुगंध के है। आगे देखिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अन्वय देखिए, कार्याणि ही उद्यमेन सिद्ध्यन्ति मनोर्थै न। परिश्रम से, उद्यमेन परिश्रम से, मेहनत से, कार्याणि कार्य सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, मनोर्थों से, केवल इच्छा करने से नहीं, कामना से नहीं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तभी हमारे कार्य सिद्ध होंगे, केवल इच्छाएं करने से कार्य सिद्ध नहीं होंगे। हम वैसे तो सोचे बड़े ऑफिसर लग जाएं, लेकिन पढ़ाई ना करें, केवल इच्छा करते रहें, तो इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। केवल इच्छा करने से हम ऑफिसर नहीं बनेंगे। यथा सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा स्वयं न प्रविशन्ति। यथा जिस प्रकार सुप्तस्य सिंहस्य सोए हुए शेर के मुख में मृगा
हिरण भी बोल सकते हैं, शिकार भी बोल सकते हैं, कोई भी जानवर बोल सकते। न प्रविशन्ति, अपने आप सोए हुए शेर के मुख में हिरण या कोई शिकार प्रवेश नहीं कर सकता। उसके लिए उसे उठकर इधर उधर घूमना पड़ेगा, शिकार ढूंढना पड़ेगा। केवल बैठे बैठे इच्छा करने से उसके मुख में शिकार नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखिए। आप्सु मित्रम जानीयात युद्धे शूर मृणे शुचिम भार्यां क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। अन्वय देखिए। आपत्सु मित्रम, विपत्ति के समय, कठिनाइयों में मित्र की परख देखी जाती है। सारा ये जो श्लोक है इसी बारे में बताया है कि किसकी परख कब होती है। आपत्सु, कठिनाइयों में मित्र की, युद्धे शूरम, युद्ध में शूरवीर की, ऋणे शुचिम, कर्ज में पवित्रता की, क्षीणेषु वित्तेषु भार्याम, वित्तेषु धन की, क्षीणेषु कम हो जाने पर, भार्याम पत्नी की, व्यसनेषु विपत्तियों में, चय बांधवान और विपत्ति में बांधवों की, जानियात जांच हो जाती है या उनको जानना चाहिए। किसको, कब, कठिनाइयों में मित्र को, युद्ध में शूरवीर को, ऋण में कर्ज के समय पवित्रता को, और धन के चले जाने पर पत्नी को, और विपत्तियों में संबंधियों को जानना चाहिए या उनकी पहचान करनी चाहिए कि कौन कब हमारे काम आता है। अगला देखिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। अन्वय देखिए। सर्वे जंतु है, जंतु है प्राणी, सभी प्राणी प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य प्रदानेन सुनकर या प्रिय वाक्यों से ही सभी प्राणी प्रिय वचनों से संतुष्ट होते हैं। यदि हमें दूसरे के वाक्य दूसरे से मीठे वचन सुनने की इच्छा है तो हमें भी मीठे वचन बोलने चाहिए। यदि प्राणी मनुष्यों को प्रिय वाक्य खुश करते हैं, संतुष्ट करते हैं, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तो प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। वचने दृढ़ता का, प्रिय वाक्य बोलने में क्या गरीबी, ऐसे वचन बोलने में क्या गरीबी, इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रिय वाक्यों से खुश होता है तो मनुष्यों को प्रिय वाक्य बोलकर खुश करना चाहिए, उसमें गरीबी या कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। आगे चलिए। उद्यमे साहसम धैर्यम युक्ति विद्या पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकः। अब देखिए अन्वय। उद्यमः परिश्रम, साहसम साहस, धैर्यम धैर्य, युक्ति युक्ति, उपाय भी बोल सकते हैं हम इसको, युक्ति उपाय, विद्या पराक्रम, ये 6 यत्र वर्तन्ते जहाँ होते हैं, तत्र वहाँ, देव सहायक है वहाँ देवता सहायता करते हैं। जहाँ परिश्रम, साहसम हिम्मत, धैर्य युक्ति या उपाय, विद्या या ज्ञान, पराक्रम यानी बहादुरी, ये 6 चीज़ें जहाँ पर होती हैं वहाँ देवता सहायक होते हैं, सहायता करते हैं। समझ आ गया। आगे देखिए। विद्वत्वम च नृपत्वम च न एव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अब अन्वय देखिए। विद्वत्वम विद्वान, च और नृपत्वम राजा, कदाचन कभी भी, तुल्यम न समान नहीं होते। विद्वान और राजा कभी भी एक समान नहीं होते। क्यों? क्योंकि देखिए राजा स्वदेशे पूज्यते, राजा केवल स्वदेशे अपने देश में पूजा जाता है, किंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते, लेकिन विद्वान लोग जो होते हैं वह सभी जगह पूजे जाते हैं। विद्वान और राजा में कभी भी तुलना नहीं होती, क्योंकि केवल राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है
और विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। यह पाठ आपका हुआ समाप्त। और इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, नीचे व्याकरण बिंदु में दे रखा है। इस पाठ को आपने पढ़ना है और इसके साथ इसकी बैक एक्सरसाइज भेजूंगी, आपको वह अपनी बुक में फिल करनी है और पूरे पाठ को याद करना है विद वर्ड मीनिंग।